नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात चल रही थी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि अपने बेटे को जो वसीयत फरमा रहे थे आखिरी वक़्त के अंदर, कि आखिरी वक़्त का उनका ख़ात्मा किस तरीके से और क्या कैफियत थी और अपने बेटे से क्या फ़रमाया हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और ये चीज़ भी गवारा नहीं की कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक उनके अपने फ़र्जंद की गोद में हो कि मेरे सर को नीचे रख दें, कि अल्लाह से डरने वालों का मामला अल्लाह के साथ कैसा होता है। और उनके अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ने कितना ज़्यादा अपना डर और ख़ौफ पैदा कर रखा था कि शैतान भी उनसे डरता था और उनका रास्ता छोड़ देता था। और कुफ़ार के जो बड़े नामवर बादशाह थे वो भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से डरते थे और उनके नाम से कांपते थे। और पिछली वीडियो के अंदर दो चंद चीज़ें आप हज़रात के सामने रखी थीं जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से फ़रमाई थीं। आगे और भी चीज़ें हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से फ़रमाया कि मेरे साथ औरतों को मत ले जाना, यानी जनाज़े के अंदर औरतों को शामिल नहीं करना, औरतें शामिल ना हों जनाज़े के अंदर, उनसे दूर रखना। यानी हरगिज़ किसी भी औरत को मेरे साथ ना ले जाना, कि उनके जनाज़े के अंदर किसी भी औरत को शामिल हाल ना करना और ना मेरी कोई ऐसी तारीफ़ करना कि जो मुझ में ना हो। और अल्लाह तबारिक व तआला मुझे ज़्यादा जानता है और वो मुझे ज़्यादा जानने वाला है। कि आज तो लोग अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नहीं थकते कि किस तरीके से उनकी तारीफ़ें की जाएं लोगों के सामने और उनको बढ़ा चढ़ा कर कि लोगों के सामने उनकी तारीफ़ात को बयान किया जाए। वो बड़े खुश होते हैं, फूले हुए नहीं समाते। लेकिन फ़ारूक़ आज़म ऐसे नामवर बादशाह के जिनसे दुनिया के नामवर बादशाह डरा करते थे और शैतान भी उनका रास्ता छोड़ देता था, वो अपनी तारीफ़ से परहेज़ कर रहे हैं और अपने बेटे को भी मना कर रहे हैं इस चीज़ से कि जो चीज़ मुझ में नहीं है उस चीज़ की तारीफ़ मत करना, क्योंकि मुझे अल्लाह तबारिक व तआला ज़्यादा जानता है। तारीफ़ तो उसी अल्लाह तबारिक व तआला की करनी चाहिए जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है, जिसने इंसान के अंदर अच्छी सिफ़ात पैदा की और अच्छे इखलाक दिए इंसान को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और हज़रात सहाबाई किराम के ज़रिए इस उम्मत के अंदर अच्छी चीज़ें पहुँची और उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारिक व तआला ने अच्छी तारीफ़ात अता फ़रमाई, अच्छे अलक़ाबात दिए और इनका ज़िक्र बुलंद किया अल्लाह तबारिक व तआला ने साबिक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सामने। और उनकी किताबों के अंदर इस उम्मत की अल्लाह तबारिक व तआला ने तारीफ़ फरमाई। क्या ये चीज़ें कम हैं कि जिनके अंदर हमारे आबा व अजदाद का कोई नामो निशान तक नहीं था, उनके अंदर भी अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारी तारीफ़ात फरमाई हैं। क्या मुसलमानों के लिए ये तारीफ़ात कम हैं या इनसे भी बड़ा कोई एज़ाज़ हो सकता है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने साबिक़ा उम्मतों के अंदर भी इस उम्मत का ज़िक्र फरमाया और लोगों की तारीफ़ात बयान की कि जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करते हैं ये उम्मत भी वही काम करेगी। और ये कि अल्लाह तबारिक व तआला ने कितनी तारीफ़ात की हैं। तो इन तारीफ़ात के बाद इंसान को जो है वो किसी भी तारीफ़ का कोई मोहताज नहीं होना चाहिए कि यार हमारी इसने तारीफ़ नहीं की। जब अल्लाह तबारिक व तआला तारीफ़ फरमा दें तो उसके बाद किसी की तारीफ़ की क्या गुंजाइश रहती है बाकी। और जो उम्मत के अंदर एक ख़राबी के जनाज़ा रखा हुआ है, कोई आ रहा है दूर से उसके इंतज़ार में, तो यहाँ पर
ہمارے لیے سبق ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے جانے میں جلدی کرنا، جنازے میں کیا کرنا کہ جلدی کرنا۔ اگر تو تمہارے نزدیک میرے لیے تم مجھے لے جانے میں جلدی کرنا، اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہے تو تم مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ اگر جنازہ تیار ہے تو مجھے جلدی کرنا دفنانے میں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر اور بہتری ہے تو تم مجھے جلدی اس چیز کی طرف بھیج رہے ہو جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر تو رہنا کسی نے بھی نہیں ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر انسان کو دفنانے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، کہ اگر اس کا مقام اچھا ہے تو وہ جلد از جلد اپنے مقام پر پہنچے اور وہاں کی خوشیاں، نعمتیں اور راحتیں حاصل کرے۔ اگر انسان کا مقام برا ہے تو یہ کہ پھر انسان کا جو بوجھ ہے اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور جس چیز کا وہ مستحق ہے اس چیز کی طرف اسے جلد از جلد پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر جلد از جلد پہنچ جائے اور لوگوں کے اوپر سے اس کا بوجھ ختم ہو۔ آگے اور بھی باتیں ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمائی تھیں۔ کچھ وصیتیں ہیں جو اپنے بیٹے سے ارشاد فرمائی تھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی